हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स फ्रॉम दी जेमिनल डाई हैलाइड। किससे बनाना है हमें बनाना है अल्डिहाइड और कीटोन्स फ्रॉम दी जेमिनल डाई हैलाइड। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय दैट जेमिनल डाई हैलाइड। जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। इन दैट haloalkanes are divided into monohaloalkanes as well as dihaloalkanes. So firstly उसमें से haloalkanes में से आज हम देखेंगे dihaloalkanes which is further divided into two types. Which are these two types? These two types are, first one is the geminal dihalide and second one is the vicinal dihalide. तो देखो फर्स्ट पॉइंट जेमिनल डाइहैलाइड, इसमें क्या होता है, दो हैलोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2x एटम्स। x मीन्स एज वी नो दैट एनी वन हैलोजन, दोनों के दोनों जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द सेम कार्बन एटम। क्या बोला देखो मैंने, जो दो हैलोजन एटम्स है, क्योंकि डाई है तो दो हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एट द सेम कार्बन, तो उसको बोलते हैं हम जेमिनल डाइहैलाइड। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो एग्जाम्पल विल बी CH3 CH, यहाँ पे अटैच है एक हैलोजन एटम, यहाँ पे अटैच है दूसरा हैलोजन एटम। तो देखो एक हैलोजन एटम दूसरा हैलोजन एटम दोनों के दोनों अटैच है टू दी सेम कार्बन। और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि देखो CH3 CX और ये हो गया CH3। यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हैलोजन एटम्स जो है दो वो अटैच है टू दी सेम कार्बन एटम, तो इनको बोलेंगे हम जेमिनल डाइहैलाइड। आप बोलेंगे प्रिपरेशन मेथड चल रहा है और उसमें ये क्यों बता रहे हो, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए जेमिनल डाइहैलाइड होता क्या है, क्योंकि अगर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही पॉसिबल नहीं होगा तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे रिएजेंट उस पर लिखेंगे। तो ये तो हो गया जेमिनल के बारे में। विसिनल में क्या होता है, देखो विसिनल का डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लेते हैं। विसिनल में जो कुछ भी दो हैलोजन एटम होते हैं वो हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट कार्बन पोजीशन पे। मतलब कैसे, देखो CH2 CH2, यहाँ पे एक हैलोजन एटम, यहाँ पे एक हैलोजन एटम, तो देखो ये कार्बन इसके बगल में है, मतलब इसके एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो इन दोनों पे आता है ये वाला हैलोजन एटम। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है CH3 CH, यहाँ पे एक हैलोजन एटम है, यहाँ पे CH2 फिर CH, यहाँ पे हैलोजन एटम और ये CH3, तो इसको हम विसिनल डाइहैलाइड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हैलोजन एटम है वो दो तो है पर वो यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है। होप सो आई हैव क्लियर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइहैलोअल्केन्स, दैट इज द जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड मतलब होता क्या है। अभी चलते अपने मेन वाले पॉइंट के पास, मतलब प्रिपरेशन मेथड के पास। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, अल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। तो देखो जेमिनल डाइहैलाइड से हम अल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन प्रिपेयर द कीटोन ऑल्सो। तो दोनों के भी रिएक्शंस हम पहले तो यहाँ पे लिख देते, बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी इसका मैकेनिज्म। RCH2, यहाँ पे आ गया X, यहाँ पे आ गया X। ये जो हैलोजन एटम्स है वो प्रेजेंट है लास्ट वाले या फिर हम बोल सकते फर्स्ट वाले कार्बन पे, मतलब एंड वाला पोजीशन है, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड। ये एक कंसेप्ट मैंने आपको बोल दिया। दूसरा वाला कंसेप्ट क्या है, देखो अगर RC यहाँ पे हैलोजन एटम है और दूसरा हैलोजन एटम यहाँ पे है और यहाँ पे आता है दूसरा एक R ग्रुप, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते जो कुछ भी दो हैलोजन एटम है एट द सेम कार्बन, वो वाला कार्बन एंड पोजीशन पे नहीं है, एट द एंड नहीं है, वो कहाँ पे, बीच में है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसमें से क्या डिफरेंस मिलेगा हमें, देखो अगर हम यूज़ करते हैं टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड तो हमें यहाँ पे मिल जाता है कंपलसरी अल्डिहाइड, और अगर हम यूज़ करते हैं नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड
तो हमें मिल जाता है कीटोन। पर ये रिएक्शन करनी किसके साथ है? यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, एक्वियस KOH यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो रिएजेंट दोनों के लिए भी सेम रहेंगे। एक्वियस KOH यूज़ कर सकते हैं या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एक्वियस NaOH। होप सो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, व्हेन geminal dihalide is boiled with aqueous NaOH or aqueous KOH, it gives aldehyde और कीटोन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हम कौन सा वाला जेमिनल डाइहालाइड यूज़ कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमें मिलेगा अल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया, क्या अगर हम यूज़ करते टर्मिनल जेमिनल डाइहालाइड तो हमें मिल जाता है अल्डिहाइड, और अगर हम यूज़ करते हैं नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहालाइड तो हमें मिल जाता है कीटोन। तो ये तो हो गई अपनी रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्वियस KOH और यहाँ पे हमें करना है बॉयल, या फिर हम यहाँ पे हीट वाला सिंबल ट्रायंगल भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्वियस KOH और हीट। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन। उसके बाद हमें देखना है इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या करना है, हमें किस पे अटैक होगा, क्या इंटरमीडिएट मिलेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। मैं यहाँ पे आपको ये वाले एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करती हूँ और 2 एग्जाम्पल आपके लिए दे देती हूँ ताकि आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सको उस मैकेनिज्म। RCH एक आ गया X, यहाँ पे आ गया दूसरा वाला X। तो इसको हमें ट्रीट करना है एक्वियस KOH या फिर NaOH के साथ। अगर हम डिस्कस करते हैं वो NaOH और KOH, तो इसमें क्या आता है, OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, हैलोजन एटम्स जिस कार्बन पे अटैच है उसी कार्बन पे वो अटैक करता है। तो देखो यहाँ पे OH माइनस, तो यहाँ पे इसका अटैक हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। तो जैसे कि हमें पता है हैलोजेंस आर द गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे ये ग्रुप बाहर आ जाएगा। NaOH हो या फिर KOH हो, तो यहाँ पे K प्लस होता है या फिर हम बोल सकते हैं Na प्लस होता है। तो ये जो बाहर आने वाला हैलोजन एटम है ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे KOH यूज़ किया है तो मैं वही कंसिडर करती हूँ। तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा KX। इसके बाद RC, यहाँ पे देखो एक हैलोजन एटम है और एक हाइड्रोजन है, एक तो बाहर गया, अटैक किसने किया है, OH ने। नेक्स्ट वन क्या आता है, फिर एक, मतलब यहाँ पे हमें 2 मोल यूज़ करने हैं, KOH हो या फिर NaOH के हो। तो सेकेंड मॉलिक्यूल फिर से क्या करता है, उस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पे दूसरा वाला जो हैलोजन एटम है वो निकल जाता है। तो क्या मिलेगा फिर से, रिमूवल ऑफ द KX। तो देखो R, ये पहले वाला जिसने अटैक किया था वो वाला OH, ऑलरेडी वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया अपना ये OH। फिर क्या हो जाता है, फिर हो जाती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे अल्डिहाइड। वो कैसे, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में से जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये वाला OH बाहर आएगा। यहाँ का OH जो होता है माइनस, यहाँ का हाइड्रोजन जो होता है प्लस। ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास वो बॉन्ड के लिए यूज़ किया था और वो वाला इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे दे दिया, तो उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो H प्लस OH माइनस क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद देखो RC डबल बॉन्ड O और ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व हो जाएगा जैसे कि हमने इन द बिगनिंग यूज़ किया था टर्मिनल जेमिनल डाइहालाइड और उससे मिल गया हमें ये अल्डिहाइड। तो ये वाला एग्जाम्पल विथ मैकेनिज्म मैंने आपके लिए
एक्सप्लेन किया है। अभी आपको कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करना है, देखो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। CH3 CHCl Cl, तो ये हो गया आपके लिए एग्जाम्पल, जिसके लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी प्रैक्टिस करना है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन समझना और कैसे ये प्रोडक्ट आ गया आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क। अभी मैं बोल देती हूँ कीटोन कैसे प्रिपेयर कर देते हैं, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या होगा। CH3C, यहाँ पे मैंने दे दिया X, यहाँ पे दे दिया X और यहाँ पे दे दिया R। तो कौन सा भी R ग्रुप होने दो, हमें क्या है उससे। OH माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन टू whom that 2 halogen atoms are there। तो इसका अटैक होने के बाद एक हैलोजन एटम बाहर जाएगा। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे ऑलरेडी एक हैलोजन एटम, ऑलरेडी एक R ग्रुप है। OH ने अटैक किया और ये X बाहर आया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये OH। फिर क्या होगा, दूसरा वाला OH माइनस फ्रॉम दी KOH और NaOH इस पे अटैक करेगा और दूसरा वाला हैलोजन एटम रिमूव हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, जब हम दो OH माइनस मतलब दो न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक दिखाते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट मिल गया है। इसके पहले भी ऐसा वाला प्रोडक्ट मिला था, मतलब यहाँ पे देखो एक ही कार्बन पे 2 OH है, तो जैसे कि 2 OH होते तो उसको हम बोलते हैं डायॉल। अगर एक ही कार्बन पे है तो इसको बोलेंगे हम जेमिनल डायल, जो कि होता है अनस्टेबल। तो ये जाता है अंडर दी रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। और कैसे होता है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन और ये OH बाहर जाता है। CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया R। तो अगर दोनों साइड पे भी R ग्रुप है, बीच में कार्बोनिल है, जिसको हम बोलते हैं कीटोन। जैसे कि देखो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मिल रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वहाँ पे एक हैलोजन एटम है और एक OH ग्रुप है, तो जिसको हम बोल सकते हैं हेलोहाइड्रीन। इसको क्या बोलेंगे हम, हेलोहाइड्रीन। देखो 2 वर्ड्स मैंने आपको न्यू वाले बोल दिए। सेकेंड स्टेप में क्या है, जो फर्स्ट स्टेप के बाद प्रोडक्ट मिल रहा है उसको बोलेंगे हम हेलोहाइड्रीन, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में हैलोजन ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। उसके बाद जब सेकेंड OH मॉलिक्यूल OH आयन का अटैक होगा तो उसके बाद हमें मिल रहा है एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे जेमिनल डायल, जो होता है अनस्टेबल। तो ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म भी। अभी टर्न आता है आपका सेकेंड मॉलिक्यूल और सेकेंड रिएक्शन फॉर द होमवर्क। जैसे कि दिस इज फॉर द अल्डिहाइड। सेकेंड वन देखते हैं हम कीटोन के लिए। तो देखो CH3 CH2C, यहाँ पे आ गया Br, यहाँ पे आ गया Br, उसके बाद आ गया CH2 CH3। इसको आपको ट्रीट करना है विथ एक्वियस NaOH के साथ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट रहेगा कीटोन। हिंट तो मैंने दे दी है, सिर्फ आपको बताना है वो कीटोन कौन सा है, और ट्राई करो कि उसका IUPAC नेम भी आप लिख सको। कीटोन का भी लिखना है और आपको IUPAC नेम प्रैक्टिस करना है फॉर दिस aldehyde product also. Hope so here I have cleared each and every point regarding this reaction mechanism as well as preparation of the aldehyde and ketone from the geminal dihalide. Thank you all of you.